हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, जितने मुश्किल क्वेश्चन थे एग्जांपल्स के वो हमने कर लिए हैं। अब दोबारा से एक्सरसाइज शुरू हुई है, इसीलिए कुछ आसान क्वेश्चन पहले आएंगे और धीरे धीरे उसी लेवल तक जाएंगे। तो याद रखिएगा, इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसका मतलब आप पूरे स्कोर करेंगे इस टॉपिक में। सो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो नंबर आपको दिए हुए हैं जिसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप ये जो ब्रैकेट है उनको खोल लें और पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट? देखिए, 3 तो एक ही बार है बाहर, और 3 अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 जो है वो एक ही साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का या माइनस का निशान होता है ना, तो 3 अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर तो पूरा ही मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको 3 को एक ही बार लिखना है। अच्छा, ए की पावर क्या हो गई? 4 इंटू 10 40 हो गया। और बी की पावर क्या हो गई? 3 इंटू 10 30 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। ए की पावर हो गई 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, और बी की पावर हो गई 2 इंटू 3 6। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, और बेस जो है, बेस अलग अलग है ना। यहाँ पर आप 3 और 5 को बेस समझ रहे हैं, तो उसको तो अगर इनको देखेंगे तो ये तो अलग अलग है। लेकिन अगर ए और बी को इंडिविजुअली देखेंगे तब तो बेस सेम है। तो स्टूडेंट्स, इसको हमको अलग अलग ही देखना है। ठीक है, इसमें आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर पावर अलग है और यहाँ पे पावर अलग है तो ये नहीं सॉल्व होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, मैं 3 को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। ठीक है, उसके बाद ए की पावर जो 40 है उसको ए की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। और उसी तरह बी की पावर 30 है, उसको मैं जब बी की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया बी की पावर 30 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखिए, ये हो गया 15, और ए की पावर 46 और बी की पावर 36। बस इतना ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो जब भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, याद रखना, मल्टीप्लाई कोई भी किसी से भी हो सकता है। प्लस माइनस तो है नहीं जिसके लिए लाइक बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको पावर्स को बस मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, अब पावर्स को, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा अलग था, इसमें अलग है। इसमें 2 अंदर दे दिया है और 2 ब्रैकेट के अंदर है और होल पावर लगी हुई है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये 2 के ऊपर भी पावर लगानी है। तो ये कुछ इस तरह से लिखना है आपको। देखिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई क्यूब की पावर 3। समझ आया आपको? ये देखिए, मैंने 2 की पावर 3 लगाई है, इसके ऊपर भी पावर 3 लगाई है और इसके ऊपर भी पावर 3 लगाई है। अब स्टूडेंट्स, ऐसे में ये तीनों ही पावर अलग अलग होती हैं और तीनों पे ही लगानी है आपको। आई होप ये चीज़ क्लियर है। बस अब सॉल्व कर देते हैं। देखिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? एक्स की पावर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर माइनस में भी है। और वाई की पावर क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब आप एक काम और कर सकते हैं, इस एक्स को चाहो तो आप माइनस का साइन हटाने के लिए एक्स को नीचे लिख दें, तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। हालांकि आंसर आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 ये है, वाई की पावर 9 तो ऊपर ही हो गया, और एक्स की पावर 6 आगे नीचे। इसमें अब कुछ काटना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको काटने वाला कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, एक्स और वाई कभी कटेंगे नहीं एक दूसरे से। तो स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा। तो अब यहाँ पर है ना, दो चीज़ें देख लीजिए दोनों क्वेश्चन में जो फ़र्क है। एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो नंबर्स लिखे थे वो ब्रैकेट के बाहर थे, इसीलिए मैंने इसकी पावर 10 को नहीं किया था, है ना। यहाँ पर भी देखिए, 5 का 5 ही लिखा था, 5 क्यूब नहीं लिखा था, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 2 के ऊपर भी ब्रैकेट लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसको भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आज की क्लास के क्वेश्चंस आपको क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।